हेलो दोस्तों। भारतीय इतिहास में कई राजा महाराजाओं के आप लोगों ने नाम सुने होंगे, लेकिन उन्हीं में एक नाम आता है राजा पोरस का, जो एक महान योद्धा थे। उनकी इन्हीं महानता की गाथाएं आप लोगों ने कहीं न कहीं सुनी होगी, क्योंकि जहाँ पर राजा सिकंदर का नाम आता है वहाँ पर पोरस का नाम भी ज़रूर आता है। तो आज हम राजा पोरस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ वो क्या परिणामित रहा और इतिहासकारों का इस पर क्या कहना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं राजा पोरस कौन थे। तो राजा पोरस यानी राजा पुरु भी कहा जाता था। तो पौरवा राजवंश के वंशज थे, जिनका साम्राज्य पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों तक था। उपनिवेश एपिसियस तक फैला हुआ था। इनका क्षेत्र हाइपर स्पेस और मतलब उसको झेलम नदी कहते हैं, एपिसेंस यानी चिनाब के बीच था, जो कि अब पंजाब का क्षेत्र है। पोरस ने हाइपरटेनिस की लड़ाई में अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ लड़ाई की थी, मतलब वही सिकंदर के साथ इन्होंने लड़ाई करी थी। इसी के लिए बहुत जाने में जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना, मतलब हाथियों की जो सेना थी, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। मतलब सिकंदर अगर झेलम नदी नहीं पार कर पाता तो राजा पोरस को हराना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसका गांधार तक्षशिला के राजा आम्बी ने स्वागत किया और आम्बी ने सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। आम्बी राजा पोरस को अपना दुश्मन समझता था। तो देखिए, आम्बी राजा और पोरस के संबंध अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए उसने सिकंदर की मदद की, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने पोरस के सारे गुप्त राज सिकंदर को बताए, जिसके बेसिस पर सिकंदर ने युद्ध जीता। भारतीयों के पास विदेशों को मार भगाने की हर नागरिक की हट, शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फूटा भाला, जिसने एक ही सैनिक कई शत्रुओं और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यहूनी सरदारों के भयंकराघात होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन पर कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात बहुत दूर थी। राजा पुरु के भाई अमर सिंह ने सिकंदर के घोड़े बूफी लाइसस को अपनी भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल ने कभी होते हुए नहीं देखा था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि सिकंदर को अपने घोड़े की जान गंवानी पड़ी और वो खुद ज़मीन पर गिर गया। सिकंदर ज़मीन इन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लेकर सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था, तभी राजा पुरु ठिठक गया और यह डर नहीं था, शायद ये आर्य राजा का शास्त्र धर्म था। बहरहाल तभी सिकंदर के अंगरक्षक ने उसे तेजी से वहाँ से भगा ले गए। मतलब सिकंदर जब बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था तो राजा पुरु उसे मारने वाले थे, तभी उनको अपना शास्त्र धर्म याद आया कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है, और इसी के बेसिस पर उन्होंने उसे छोड़ दिया और सिकंदर के जो सैनिक थे उसे वहाँ से भगा के ले गए। तो बाद में सिकंदर ने पुनः तक्षशिला के राजा सिकंदर के संधि करके फिर से आक्रमण किया और उसमें पोरस की हार हुई। तो उसमें पोरस ने फिर भी बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा और अपनी वीरता से उसे सिकंदर को प्रभावित किया। तो इसी प्रभावशीलता के कारण सिकंदर ने जीता हुआ राज्य भी पोरस को वापस लौटा दिया। तो ये थी कहानी हमारी राजा पोरस के बारे में। आप लोगों को इसी तरह की रोचक कहानियाँ और हमारे राजा महाराजाओं के इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।